हेलो दोस्तों, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज आई हूँ खेत में। एक बार तो मैंने यहाँ का पूरा झाड़ निकाल दिया था, निराई कर दिया था। फिर आज दोबारा आई हूँ देखने। तो आगे आपको भी दिखाती हूँ किस प्रकार का झाड़ दोबारा आ गया है। अभी 15 दिन पहले ही मैंने इसका पूरा झाड़ निकाला था और 15 दिन बाद मैं फिर से आ रही हूँ। तो आगे आपको भी दिखाती हूँ खेत में किस प्रकार का झाड़ रखा है। तो ये है पीछे सभी खेत, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का इलाका। तो आपको दिखाऊंगी कितना झाड़ हो रखा है और क्या क्या खेत में हो रखा है। तो आगे दोस्तों वीडियो पर बने रहे, आगे आपको भी दिखाती हूँ बैक कैमरे करके। तो इस प्रकार के धान हो रखे हैं और सभी लोग देख सकते हैं। और ये हो रहा है फिर से दोबारा झाड़ आ गया है। और ये डिपो खंडो बोलते हैं जिसको। तो डिपो खंडो, ये देखो कैसे झाड़ आ गया है। ये इस प्रकार का आर्क है। तो ये निकालना पड़ेगा, अगर इसको निकालेंगे नहीं दोस्तों तो फिर चूहे लग जाएंगे। तो ये साफ साफ करना पड़ेगा। और ये धान के बीच में जो बड़ा बड़ा छूटा होगा तो इस प्रकार का छूट जाता है। ये धान के बीच में धान का ही जैसा पेड़ होता है, जैसे धान के पेड़ होते हैं तो इस प्रकार का झाड़ होता है। और ऐसे फूल होते हैं ऊपर से, तो ये दिखता नहीं है। तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा ये। तो इस प्रकार का झाड़ छूटा है, उस दिन जो छूट गया होगा ना तो फिर वो दोबारा हो जाता है। तो ये है, तो ये सभी निकालना पड़ेगा। और ये बहुत हो गया है दोबारा भी, तो सभी निकालना पड़ेगा धान में। तो अगर इसको साफ नहीं करेंगे ना, डिपो कंडो बोलते हैं, तो फिर चूहा लग जाता है। तो इसलिए साफ करना पड़ता है। और आगे आपको दिखाती हूँ किस प्रकार की खेती हो रखी है। पहले का ये आज 10-15 दिन पहले मैंने ये झाड़ निकाला और इस प्रकार रखा था। और ये तो सूख गया, फिर से दोबारा आ गया है। तो इतना झाड़ हो रखा था पहले का, ये सब रखा है मैंने निकाल के इस प्रकार का। और दोस्तों धानों पे कीड़ा भी लग गया है। तो ये दोस्त देखो दोस्तों, जब कहते हैं ना कीड़ा, तो इस प्रकार का कीड़ा लगता है। ये खा देता है, जैसे इसकी नाभि में लगा हुआ है। ये नो बोलते हैं इसको अपने हमारे भाषा में। तो इसको खाता है तो धान ऐसे पीला पड़ जाता है। तो ये सब कीड़ा लगा हुआ है धान पे। तो इसमें दवाई डालनी पड़ेगी। अगर दवाई नहीं डालेंगे तो ये सारा कीड़ा ख़त्म कर देगा। ये इसने धीरे धीरे सारे पेड़ ख़त्म कर दिए हैं। तो इसको बोलते हैं कीड़ा ही। तो अब ये धानों में दवाई डालने की बारी आ गई है। अगर दवाई नहीं डालेंगे तो ये सारे धान ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार का होता है कीड़ा, इसकी जड़ पर लगता है और पेड़ को सुखा देता है। इस प्रकार का होता है कीड़ा। तो दोस्तों धान पे कीड़े भी लगे हैं और तब कहते हैं कि महंगा हो रहा है। तो यही तो है, किसानों को कुछ नहीं बचता है। कभी दवाई डालता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ खाद डालता है। अब कीड़ा परेशान कर रहा है। और जब तक धान होता है ना जाने कितना लगता है, कोई पता नहीं। और ये पीले पीले हो रखे जो पेड़, इनके सब पे कीड़ा लगा हुआ है। ये सारे पेड़ों पे कीड़ा लग गया है और अब दवाई डालने पड़ेगी, तभी मरेगा कीड़ा। अगर दवाई नहीं डालेंगे तो पूरा धान खा देगा। तो ये है। और ऊपर वाले पट्टे में भी जा रही हूँ मैं, आपको ऊपर वाला पट्टा भी दिखाती हूँ। इधर तो खैर साफ हो रखा है, झाड़ नहीं आ रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे आया है। ये मैंने पुराना निकाला था तो तब जाके साफ हो रखा है। और यहीं मैंने खेत में, पता है दोस्तों, यहीं मैंने फूल का पेड़ भी लगा रखा है। तो ये फूल, ये देखो ये कैसे खिला है फूल। तो यहीं मैंने फूल का पेड़ भी लगा रखा है खेत में, और फूल खिले हैं और बहुत सुंदर फूल आए हैं। तो ये है दोस्तों गुड़ा लगा रखा। मेरे को बहुत शौक़ है फूलों का। तो खेत में भी मैंने फूल के पेड़ लगा रखे हैं और बिल्कुल अच्छे फूल आए हैं। तो ये है, हमेशा मैं फूल लगाते रहती हूँ, कभी गमलों में, कभी खेत में, कभी कहीं। तो खेत वाला फूल भी अच्छा खिला हुआ है। और मैंने केले के पेड़ भी लगा रखे हैं, 2 जाति के केले के पेड़। और आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी जाति है, तो मैं बैक कैमरे करके बताऊंगी। तो ये बड़ा वाला केला का पेड़ है और इसमें गर्मियों के मैं इसके जड़ पर आग लगा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना। तो फिर आग लगाई तो ये केला कुछ सूखा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगी, केले भी आ रखे हैं। ये इसमें तो केले आ रखे हैं।
तो ये है दोस्तों, इसमें तो केले आए हैं, आपको मैं दिखाऊंगी केले। ये देखो, ये इसमें केले आए हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों छिटे छिटे हो रहे हैं। और केला, इसमें बहुत सारे केले आ रखे हैं मेरे पेड़ पे। और इधर भी आ रखे हैं, ये उधर भी आए हैं केले, काफ़ी केले आ रखे हैं। एक उधर आ रखा है, एक और आ रखा उसके ऊपर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इधर से। तो 3 केले के पेड़ पे फल आ गए मेरे अभी अभी। तो आगे मैं छोटा वाला केला भी दिखाऊंगी, कैसा छोटा वाला केला। तो ये है दोस्तों, ये छोटा वाला पेड़ है, छोटा केले का पेड़ है, मतलब छोटी जाति का है। और इसको बोलते हैं हजारी केला। इसमें बहुत केले आते हैं, जब केले का इसमें फल आएंगे ना तो इसको हजारी केला बोलते हैं। बहुत ही फल आते हैं, लेकिन इसका पेड़ छोटा होता है। ये मैं आपको बैक कैमरे करके दिखाऊंगी, बैक कैमरे में कितना छोटा पेड़ होता है। और इसमें कुछ टाइम बाद फल आने लग जाएगा। तो ये है दोस्तों, ये छोटा पेड़ है, लेकिन जब इसका ये वाला हिस्सा मोटा होता है, ये वाला हिस्सा, तो ये फल देने लग जाता है। तो अब ये इंसान के बराबर ही छोटा होता है, लेकिन ये फल देने वाला है। और इसमें खूब सारे फल आएंगे, आगे आपको भी दिखाऊंगी जब इसमें फल आएगा। तो ये है दोस्तों चारों तरफ की खूबसूरती। तो दोस्तों पूरा झाड़ निकाल दिया है और अब घर को जा रही हूँ। और आगे मैं अगले खेत में मिलाऊंगी आपको कि अगला खेत किस प्रकार हो रखा है। अभी मैं गई नहीं वहाँ उस खेत में कि उस खेत में कैसे धान हो रखे हैं और कितना कीड़ा लगा हुआ है और कितना झाड़ हो रखा है। तो यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्ति करती हूँ और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और अगले खेत में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता।